ये सब क्या हो रहा है कबीर? मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम्हें और तुम्हारी हरकतों को भी, बल्कि आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कोई ना कोई बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो कबीर। कबीर, हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है और मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। और कबीर, रिश्ता तो हमारे बीच अभी जुड़ रहा है, उससे पहले तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, है ना? कबीर प्लीज मुझे बताओ बात क्या है? तुम्हारी इस चुप्पी से बहुत घबराहट हो रही। प्लीज बोलो, जो भी बात है बस एक बार बता दो। मुझे प्यार हो गया, मुझे पिया से प्यार हो गया। वाओ पिया, कितनी अच्छी लग रही है तू। भाई मुंह तो बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। आज ही ना शादी की जिद मत कर बैठना, आपके पास पूरी जिंदगी है, फिर आराम से ना पिया को देखते रहना। अच्छा जल्दी चलो, मुझे भी तैयार होना और भाई को भी तैयार करना है। वो आज बहुत अच्छी लग रही है तू। भाई फोन क्यों काट दिया? माँ का फोन होगा। नहीं नहीं, वो डेकोरेटर का फोन था। तुम लोग एक काम करो ने, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं डेकोरेटर से मिल के आता हूँ। मैं तुम लोगों को घर पे ही मिलूंगा। हाँ पर जल्दी आना भाई प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ओके बाय। मेरा यकीन करो आंचल, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि ये सब कब और कैसे हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं पिया को पा सकूंगा या नहीं, लेकिन मैं ये बात तुमसे छुपा के तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता। आंचल, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मैं एम श्योर कि तुम्हें मुझसे भी अच्छा जीवन साथी मिलेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था कबीर। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ। माना कि मैं पिया की जितनी अच्छी दोस्त नहीं, लेकिन वैसे कबीर, तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हें अपना जीवन साथी एक दोस्त के रूप में मिला है। हाँ, पिया की जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन पिया तो बहुत अच्छी है और मैं हमेशा यही प्रे करूंगी भगवान से कि तुम दोनों एक दूसरे से जल्दी से मिल जाओ। थैंक यू आंचल। वैसे जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है कबीर। ये जो कुछ भी हुआ अच्छा ही तो हुआ है। सोचो अगर थोड़ी देर हो जाती तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। अब हमारे घर वाले आगे की प्लानिंग्स करें उससे पहले हमें उन्हें रोक देना चाहिए और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो आंचल, मैं आज ही अपने घर वालों को बता दूंगा।
हमारा रिश्ता तो नहीं हो सका कबीर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के दोस्त भी ना रहे, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स फॉरएवर। हिमेश, हिमेश के साथ ये लड़की कौन है? और ये इतना गुस्से में क्यों है? तुझे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? सॉरी भाई। अरे क्या सॉरी? अरे सॉरी बोल रहा हूँ ना यार, और क्या इससे ज्यादा क्या करूँ? हिमेश रुक। दिमाग खराब है देख के चला गया ना। कहाँ चला गया? चक्कर क्या है? ये तो क्या कह रही है आंचल? तेरा दिमाग ठीक तो है? माँ, अब आप मत गुस्सा हो जाना। मैं अभी अभी कबीर से बात करके आई और तुरंत आपको बता रही हूँ। माँ, वो पिया से प्यार करता है और इसमें आप और मैं कर भी क्या सकते हैं माँ? बल्कि मैं तो कह रही हूँ माँ कि जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, कि सब कुछ हमें पहले ही साफ साफ पता चल गया। आंचल तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, आप घर आ जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। किसका फोन है गायत्री? अब गायत्री बहन आइए ना। गायत्री बेन बैठिए ना। देखिए पंडित जी सगाई की तारीख निकाल रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि लगे हाथ हम शादी की भी तारीख निकलवा लेते हैं पंडित जी से, है ना? तारीख निकलवाने से पहले आप लोगों को एक बार कबीर से बात कर लेनी चाहिए। अरे भाभी जी, कबीर से क्या बात करनी है? अरे भाई मेरा बेटा है, हम कहेंगे वैसा ही करेगा वो। माफ करना महेश भाई, लेकिन मुझे लगता है कि विजय हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे ये आप क्या कह रही हैं गायत्री बेन? पंडित जी तारीख निकाल रहे हैं और आप जाने की बात कर रहे हैं।
बात क्या है गायत्री बहन? किसका फोन था गायत्री? आंचल का फोन था। और उसने कहा है कि उसका और कबीर का ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं? अरे उस दिन कबीर और आंचल दोनों ने हम सबके सामने ही तो इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी थी ना। हाँ, पर फिर अचानक से क्या हो गया? दरअसल आंचल कह रही थी कि कबीर किसी और से प्यार करता है। कबीर प्यार, उसने हमें तो कभी, लेकिन कबीर किससे प्यार कर सकता है? पिया पटेल, पिया पटेल, पिया पटेल, पिया पटेल। यही कहा ना आंचल ने? आंचल कहाँ है गायत्री? वो ठीक तो है ना? आंचल घर पर है। विजय, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे उसकी फिक्र हो रही है। महेश, मैं तुमसे बाद में फोन पे बात कर लूंगा। अभी हम चल रहे हैं। विजू, तू पागल हो गया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, ठीक है? नीता भाभी, सविता बेन, हिमेश अपनी सगाई वाले दिन उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? कौन हो सकती है वो लड़की? देखकर नहीं चल सकते क्या? आई एम सॉरी। आपका पर्स। आप ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी, मुझे आपसे बात करनी है। आप वही है ना जो हिमेश से बात कर रही थी? क्या? कौन हिमेश? अरे वो जो लड़का आपसे बात कर रहा था, जिसके ऊपर आप बहुत गुस्सा हो रही थी, वो। एक मिनट, आप हैं कौन और इतने सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? यहाँ से हटिए। अरे प्लीज। आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि
आपका वो हिमेश से रिश्ता क्या है? आपसे कहा ना, मैं किसी हिमेश को नहीं जानती। मैं यहाँ पर अपने पति से मिलने आई थी, ठीक है? अब हटिए मेरे रास्ते से। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। नीता भाभी जय श्री कृष्ण। सविता बहन जय श्री कृष्ण। माफ करिएगा, आखिरी समय पर न्योता देने आई हूँ। क्या करूँ, घर में बहुत काम थे, सगाई की इतनी तैयारियां करनी थी कि वक्त ही नहीं मिला। पर आप लोग आइएगा जरूर, हमें बहुत अच्छा लगेगा, खासकर पिया को। हाँ, जिनको इतने दिनों तक बेवकूफ बनाया, उनके हारे हुए चेहरे देखकर खुश तो होगी ही वो, है ना गीता बहन? गीता, सगाई का नाटक क्यों कर रही है पिया? ये कैसी बातें कर रही है नीता भाभी? प्लीज गीता बहन, हमें ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और प्लीज कम से कम ऐसा तो दिखावा मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। क्या पता नहीं है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस करो गीता, आप बस करो। एक तरफ हिमेश के साथ सगाई का नाटक कर रही है और दूसरी तरफ मेरे बेटे कबीर को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया तुम्हारी बेटी पिया ने। नहीं नहीं नीता भाभी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप पिया के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? पिया के इरादे तो मुझे पहले से ही मालूम थे, लेकिन किसी ने मेरी सुनी ही नहीं। और वो पिया आखिर हमारे कबीर को फंसाने में कामयाब हो ही गई। इंसानियत पर से भरोसा उठ गया है मेरा, और अब मुझे यह भी शक हो रहा है इस पूरे साजिश में तुम भी शामिल थी गीता। और हाँ, सबसे पहले इसने अपनी टांग तुड़वाने का नाटक किया ताकि पिया काम करने के बहाने इस घर में आ सके। और फिर कबीर के साथ नहीं सविता, मुझे क्या लगता है कि हमें प्लीज आज मत रोकिए मुझे, बोलने दीजिए मुझे। सबसे पहले इसने अपनी बेटी का दाखिला सबसे अच्छी कॉलेज में करवाया, वो भी हमसे पैसे लेकर। क्यों? क्योंकि इसकी बेटी हमारे घर की बहू बनने के सपने देख सके। सविता, जतिन, उस दिन आपने भी उन दोनों को कॉफी पीते हुए साथ में देखा था ना? तब शक आपको भी हुआ था, यही कहा था ना आपने मुझसे? मोटा भाई आप तो सब कुछ जानते हैं ना, आप ही कुछ बोलिए। देखिए गीता भाभी, आपने जो पैसे उधार लिए हैं वो लौटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। मेरा कबीर बहुत भोला, उसके भोलेपन का फायदा उठाया तुम्हारी पिया ने। और तुम ये मिठाई लेकर आई हो, ये हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए।